जी भाई लोगों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। मुझे पता है कि आप में से काफी लोग क्रिप्टो मार्केट से परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा निकालना चाहते हैं और अधिकांश लोगों की जो होल्डिंग है वो अल्ट कोइंस में है। सोलाना हो, ईथर हो, ईथपाई हो या फिर ऐसे बड़े कोइंस। लेकिन यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सच्चाइयां बताना चाहूंगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, कुछ न्यूज अपडेट्स वगैरह ये उनके ऊपर डिस्कशन करना चाहूंगा। तो मेरे भाई, अगर आप मार्केट को समझना चाहते हो, अगर आपको अपडेट चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर थोड़ी सी भी अपडेट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। अब इधर उधर की बातें छोड़ते हुए सीधा काम की बात करते हैं। पहले बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। देखो, बिटकॉइन से उम्मीद थी कि बिटकॉइन एक बार के लिए तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, लेकिन यहां पर यह ट्रेंड लाइन इतनी भी कमजोर नहीं थी कि बिटकॉइन इसको एक ही बार में तोड़ देगा। सिर्फ एक न्यूज अपडेट का इंतजार था, वो थी यूएस का क्रिप्टो समिट। अगर उसमें कुछ अच्छी अपडेट आ जाती, सिर्फ क्रिप्टो रिजर्व के बारे में नहीं, कुछ और भी, जैसे लोग कह रहे थे कि भैया यूएस के अंदर कैपिटल गेन टैक्स जो क्रिप्टो के ऊपर है उसके ऊपर छूट दी जाएगी, या फिर जो क्रिप्टो के ऊपर कमाई है वो टैक्स फ्री कर दी जाएगी, ऐसी कुछ अपडेट आएगी। तो अगर ऐसी कुछ अपडेट आती तो सच में यहां पर एक काफी मेजर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कुछ भी नई चीजें हमें देखने को नहीं मिली थी, जिसकी वजह से मार्केट में जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वही हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखा। मेरे भाई, मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं मार्केट सुस्त ही रहेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर भी बताऊं तो बिटकॉइन ने एक अच्छे खासे 4 वाली सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन कर दिया है। और यहां पर अगर इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का इस तरीके से रीटेस्ट हो जाता है, यहां से 46,000 47,000 से फिर से रिजेक्शन देखने को मिलती है, तो मेरे भाई टारगेट आप मान के चलना, जो आप समझ रहे हो कि यहां से यहां तक का टारगेट है। लगभग आप $72,000 तक भी बीटीसी को मान सकते हो कि यहां तक ये आएगा, अगर यहां पर फिर से रिजेक्शन देखने को मिलता है। एग्जांपल के लिए, अगर बीटीसी यहां पर $87,000 तक जाता है और फिर से रिजेक्ट होकर लगभग 82,000 जाता है, तो यहां पर मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन हमें वापस से 70 से 72,000 के जोन में देखने को मिल सकता है। यहां पर सिर्फ एक ही चीज अभी बिटकॉइन को बचाएगी, वो है इसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर आ जाना और फिर इसके बाद में इसके ऊपर डेली क्लोज देना। तो यहां पर यानी कि 4 वाली क्लोजिंग 2 मिल जाए तो ठीक रहेगी, अदरवाइज यहां पर मामला थोड़ा सा हमें बिगड़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। अब यहां पर देखो, पहले बात करते हैं बिटकॉइन की और फिर बात करेंगे अल्ट कॉइंस की। देखो, जब भी बिटकॉइन के अंदर एक रैली देखने को मिलती है, उससे पहले मार्केट हमें या फिर बिटकॉइन हमें एक साइडवेज मोमेंटम काफी लंबे समय तक दिखाता है। यहां पर अगर मैं लेटेस्ट आपको ट्रेंड बताऊं तो यहां पर देखो, हमने याद हो मार्च के अंदर 2024 के अंदर 2024 मार्च के आसपास हमने एक अच्छा खासा लोकल टॉप बनाया था और उसके बाद में 2-3 बार इसी लेवल के आसपास भटके और फिर से बिटकॉइन हमें लगभग तकरीबन यहां पर आप देख सकते हो कि 6 महीने का अंतर आप बोल सकते हो, 6 महीने तक बिटकॉइन साइडवेज ही रहा। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि यहां पर वापस से एक तगड़ी रैली हमें देखने को मिली। इसके अलावा यहां पर आप जाओ कि लगभग 22 के अंदर 2022 के अंदर भी जब बियर मार्केट चल रहा था, उस समय भी एक साइडवेज रेंज बनी, काफी लंबी साइडवेज रेंज बनी और उसके बाद में फिर से हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। इससे पहले भी एक छोटे लेवल का एक्यूमुलेशन देखने को मिला, जो कि लगभग 2-3 महीनों का ही था। यहाँ पर मई से लेकर लगभग जुलाई तक बिटकॉइन यहाँ पर रैंकता रहा और उसके बाद में फिर से हमें रैली देखने को मिली। सेम इसी तरीके से हमें 2020 का माहौल भी देखने को मिला। इसकी समरी क्या है, मैंने आपको ये चार्ट बताया, उस चार्ट से क्या समझ में आ रहा है? उससे ये समझ में आ रहा है कि जब जब बिटकॉइन काफी लंबे अंतराल में साइडवेज रहता है, उसके बाद में एक काफी बड़ी रैली हमें देखने को मिलती है। तो मेरे भाई, इतना घबराने की बात नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो कि भैया बियर मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, भैया यहां से मार्केट डाउन ही जाता रहेगा। नहीं, बियर मार्केट की हमेशा टॉप तभी लगती है जब कोई भयंकर नेगेटिव न्यूज अपडेट आ जाती है। लोग आपको बाइबिट हैक से बियर मार्केट बता रहे हैं, नहीं, अगर बाइबिट यहां पर हैक होने के बाद में फिर से खड़ा नहीं होता, तब आप बोल सकते हो कि हाँ, मोस्ट प्रोबेबली वहां पर हमें एक लोकल टॉप मिल चुका है। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो कि कोई लोकल टॉप वगैरह नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग यहां पर बिटकॉइन का अभी बुलरन आना बाकी है। बाकी देखते हैं कि गलत होगा सही होगा, लेकिन एक तरफा बात की यहां पर बिटकॉइन का बुलरन अभी भी कंटिन्यू है। ये सिर्फ एक साइडवेज रेंज अभी चल रही है, जिसका जल्दी हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा रही बात अल्ट्स की, देखो अल्ट्स के लिए कैटलिस्ट, अल्ट्स के बुलरन के लिए कैटलिस्ट रहेगा बिटकॉइन रिजर्व के साथ साथ अल्ट्स रिजर्व, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर चुका है। सोलाना हो, रिपल हो, इसके अलावा एडीए हो यानी कि कार्डन हो, इनका भी क्रिप्टो रिजर्व बन सकता है, ऐसा उन्होंने अनाउंस करा। हालांकि कोई अभी बिल्कुल फाइनल स्टेज नहीं हुई है, हो सकता है कि कुछ अपडेट वगैरह आ जाए, लेकिन हाँ, अल्ट्स के लिए ये एक काफी बड़ी बात है। और मेरा यही मानना है कि जैसे बिटकॉइन 1,08,000 के लेवल को क्रॉस करेगा, एक नया टॉप बनाएगा, उसके बाद में डोमिनेंस में थोड़ी सी रिजेक्शन देखने को मिलेगी, डेफिनेटली अल्ट्स आपको यहां से 2-4-5 गुना तो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे ही। क्योंकि यहां पर अल्ट्स में ऐसा भी सीन बन रहा है कि काफी अल्ट्स रेगुलरली
बॉटम पे बॉटम लगाए जा रहे हैं, यानी कि पिछले बॉटम को तोड़कर एक नया बॉटम बनाते जा रहे हैं। और अक्सर हमें बियर मार्केट के एंड में भी यही देखने को मिला है कि नए से नए बॉटम बनते और उसके बाद में यहाँ पर एक शानदार रिकवरी एक्सपेक्ट की जाती है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी मत घबराओ। अगर आपकी स्पोर्ट की होल्डिंग है, आई स्वेयर मेरी स्पोर्ट की होल्डिंग को लेकर मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं। अगर आपने अच्छे अल्टकॉइंस में एंट्री बना के रखी है, सोल हुआ, एडीए हुआ, इसके अलावा ईथर हुआ, ईथर के इकोसिस्टम वाले कोइंस हो गए, ऐसे अगर आपके पास कोइंस है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप ये मान के चलो कि थोड़ा सा आपको लेट रिटर्न मिल रहा है, लेकिन डेफिनेटली यहां पर चांसेस है कि अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा ही। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो चाहे अच्छे अल्टकॉइंस हो या फिर बिटकॉइन हो। ये सिर्फ एक एक्युमुलेशन जोन चल रहा है। जैसे कोई बड़ी अपडेट आई, आपने सोल के केस में देखा, एडी के केस में देखा, एक एक दिन के अंदर आपको 50 से 60% के पंप देखने को मिले। तो वही सीन अभी आपको देखना और बाकी है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। इसके अलावा यहां पर देखो, अभी सीपीआई डेटा आने वाला है 12 तारीख को, और इस बार का सीपीआई डेटा अनुमानित है कि कम आ सकता है। और अगर कम आया तो यह मान के चलना कि अच्छा खासा वापस से माहौल बनता हुआ मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा 12 तारीख को और वेट कर लो। इसके अलावा यहां पर ट्रंप साहब जो है वो आज के दिन टेक सीईओ से मिलने वाले हैं, यानी कि यूएस की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं जैसे कि इंटेल, आईबीएम, इनसे आज प्रेसिडेंट की मुलाकात होने जा रही है। और फिर ये चीजें डिस्कस करेंगे कि भैया टैरिफ को लेकर अभी जो चीजें बनी हुई है वो किस तरीके से हम सोल्व करें, या फिर जो बाकी कंट्रीज हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाई है उनको काउंटर करने के लिए क्या हम और टैरिफ बढ़ा दे। इस तरीके से चीजें डिस्कशन होगी। वैसे तो देखो, ट्रंप साहब ने कहा है कि टैरिफ जो लगा रही है यूएस गवर्नमेंट, उससे यूएस को ही फायदा होने वाला है। सैकड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर का उनको प्रॉफिट होगा इस चीज से। समझ में आया। और आप अपनी पोर्टफोलियो की बात करें, ट्रंप की फैमिली का जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, भैया उनका पोर्टफोलियो भी इस समय 6 से 7% डाउन चल रहा है। उनकी जो मेजोरिटी ऑफ अल्टकॉइंस की होल्डिंग वो आपको अच्छी खासी डाउन देखने को मिल रही होगी। तो ऐसे मत करो कि भैया एकदम ही हताश हो गए, बियर मार्केट मान लिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके पास अभी भी थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है और आपको एंट्रियां बनानी है, तो मेरे भाई मैंने पहले भी सजेस्ट करा है, अब भी सजेस्ट कर रहा हूं कि यहां पर बिंगेक्स वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज अभी बना हुआ है। मेरे भाई मेरे 80% अभी भी ट्रेड्स इसी के ऊपर चल रहे हैं, इसी के ऊपर मैं पोजीशंस लेता हूं। और आप मानो या मत मानो, इस समय अगर आपको कोई अच्छा एक्सचेंज देखने को मिल रहा है तो वो बिंगेक्स ही है। नो डाउट बाकी और एक्सचेंजेस भी है, बाकी और एक्सचेंजेस भी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैंने जितना देखा है, मैंने अपनी जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई है, जितनी भी चीजें मैंने करी है, उसके अकॉर्डिंग बिंगेक्स, सच में बता रहा हूं, मैं कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर ये ऑफर तो मैं आपको हर 2-4-5 दिन के अंदर शेयर करता रहता हूं, क्योंकि ऑफर्स आते हैं तो मेरे भाई बताने में क्या ही जाता है, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये ऑफर भी चल रहा है, आप इसका फायदा उठाओ या मत उठाओ। लेकिन हाँ, एक बात है कि बिंगेक्स सच में बढ़िया एक्सचेंज है, मैं पर्सनली यूज करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी देखो, पैसा आपका, सब कुछ करना आपको ये, मैं तो आपको बताने वाला हूँ कि जो चीज मैं कर रहा हूँ वही आपके साथ शेयर कर दूँ। बिंगेक्स अभी भी मेरा बेस्ट एक्सचेंज बना हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पिन कमेंट में जाओ, आपको ये लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर सिंपली आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद में अगर आप $2000 डिपॉजिट करते हो तो आपको मेरे प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन करने का मौका भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस टेलीग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो वाउचर अच्छे खासे मिल रहे हैं, डिपॉजिट करोगे तो आप ही का फायदा है, बाकी फाइनल डिसीजन आपका। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आई होप आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।